हमारा देश जब आजाद हुआ तब पूरे भारत की कमाई अगर 100 रुपये थी तो इसमें से 11-12 रुपये अकेले बंगाल कमाता था। 100 में से 12 रुपया। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, माटी मानुष के लिए कुछ करेगी, लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और आज क्या हालत है? आज अगर देश 100 रुपये कमाता है तो बंगाल का योगदान सिर्फ 5-5.5 रुपये रह गया है। कभी 12 रुपया 100 में से, आज 5 रुपया 100 में से। साथियों, एक आम बंगाली इसकी आमदनी लगातार कम हो रही है और टीएमसी के विधायकों और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए। साथियों, ये बीजेपी सरकार है जो मेड इन इंडिया को सपोर्ट करती है। ये बीजेपी सरकार है जो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नीतियां बनाती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने उद्योगों की अड़चनें, जो कानून रुकावट बने थे, कितने ही पुराने कानूनों को समाप्त किया है। इसलिए साथियों, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये आसनसोल को फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटाने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। इसलिए लोग केवल बातों पर भरोसा करना नहीं चाहते। बंगाल की जनता अब काम और ट्रैक रिकॉर्ड देखने का फैसला करना चाहती है। बंगाल में विकास करने का,
बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। आसनसोल और पश्चिमी बर्धमान के लोगों ने देखा है, टीएमसी द्वारा हजारों रुकावटों के बावजूद केंद्र सरकार इस इलाके के विकास में लगी है। यहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। 45,000 करोड़ रुपया। दुर्गापुर हल्दिया गैस पाइपलाइन सेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी तरह यहां कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए आसनसोल बोकारो ट्रेन सर्विस शुरू हुई। 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें भी इसी क्षेत्र को मिली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंडाल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। आसनसोल डिवीजन में भारतीय रेलवे का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी शुरू किया गया है। साथियों, आपका स्वास्थ्य भी हमारी प्राथमिकता में है। यहां ईसीआई हॉस्पिटल का विस्तार करके इलाज की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया है और ऐसे कामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार राज्य सरकार के तमाम अड़ंगों के बावजूद बंगाल के विकास के लिए आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है। आप मुझे बताइए, ये मेगा सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान भर में नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। यहां पीने के पानी की इतनी परेशानी है, सड़क, पुल और कनेक्टिविटी की दिक्कत भी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है।